चलो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी जो बिल्स वगैरह बने थे स्वतंत्रता के पहले, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस और बाद में जो इंडिपेंडेंस के बाद भी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो लाइब्रेरी है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट में कहाँ आता है, कौन सी लिस्ट में आता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी लिस्ट में आता है। वैसे प्योरली जो है स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। जैसे यूनियन हमारे पास जो है क्या है कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली को कुछ पावर्स होती हैं। तो वो पावर्स क्या हैं, जो कानून बनाने की जो पावर होती है, तो कानून बनाने के लिए जो है अलग अलग उनके सब्जेक्ट हैं, राइट, ताकि जो है स्टेट और उसमें विवाद ना हो सेंटर में, राइट। तो इसलिए जो है लाइब्रेरी को स्टेट के सब्जेक्ट में रखा गया कि लाइब्रेरी जो है स्टेट का सब्जेक्ट है, राइट। और बाद में क्या है, एजुकेशन को, और एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब है कि जिसपे स्टेट और यूनियन जो है दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलेंगे, देखेंगे कि स्टेट लिस्ट में होने की वजह से, लाइब्रेरी स्टेट लिस्ट में होने की वजह से क्या क्या हमारे पास परेशानियां आती हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास परेशानियां आती हैं। जैसे मान लो कि अगर स्टेट लिस्ट में लाइब्रेरी है तो कोई भी कानून यूनियन गवर्नमेंट लाइब्रेरी से रिलेटेड नहीं बना सकती, ठीक है। फिर भी चूंकि उस टाइम पे जब आपने देखा कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का नाम चेंज हुआ था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हुआ करती थी, एचआरडी मिनिस्ट्री उस टाइम पे नहीं थी, तो उसमें शायद लाइब्रेरी जो है इंक्लूड था, राइट। लेकिन इसीलिए वो लोग उस पर कानून बना सके, राइट। और अभी जितने भी लाइब्रेरीज हैं जो भी सेंटर के अंडर में काम कर रहे हैं, वो सभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में काम कर रहे हैं, बिकॉज उसका और उनको जो है कल्चरल जो है एक कल्चरल हेरिटेज के रूप में माना जा रहा है, राइट। वैसे जो लाइब्रेरी है वो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि जो लेजिस्लेशन होता है या फिर लाइब्रेरी बिल और एक्ट होते हैं, उनसे क्या फ़ायदा मिलता है। तो वो क्या होता है कि उससे कम्युनिटी जो है सर्व कर सकते हैं, राइट। जैसे भी कोई भी लेजिस्लेशन होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है सर्व द कम्युनिटी को सर्व करना होता है, और फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का फ्री एक्सेस हो, और कल्चरल जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना होता है, राइट। और ये सारी चीज़ें जो है लाइब्रेरी एक्ट और लेजिस्लेशन का उद्देश्य होता है। तो चलिए चलते हैं कि उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी बिल या फिर एक्ट ड्राफ्ट होता है तो उसमें प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल जैसे कोई भी बुक होती है तो उसमें आप लोग प्रियम्बल देखते हो, इंट्रोडक्शन देखते हो, तो जस्ट लाइक प्रियम्बल होता है जिसमें हमें बताया जाता है कि हमारा क्या उद्देश्य है, राइट। और स्टेट लेवल की अथॉरिटी होती है, उसमें डिसाइड की जाती है कि स्टेट लेवल की अथॉरिटी कौन होगी जो उसको मेंटेन करेंगे, राइट। क्योंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट है इसलिए स्टेट लेवल अथॉरिटी होंगे, राइट। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होगा, नेटवर्क, लाइब्रेरीज के नेटवर्क कहाँ कहाँ होंगे। जैसे मान लीजिए कि हेड लाइब्रेरी बन गई स्टेट में, स्टेट लेवल पे, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बन गई, उसके बाद पंचायत लेवल पे बन गई। इस तरीके से उसके नेटवर्क क्या क्या होंगे ये। और उसका फिनेंस जो है कैसे होगा, लाइब्रेरी सेस कोई जो है इम्पोज किया जाएगा जनता पर, या फिर आउट ऑफ टैक्स जो है जनता के पैसे से उसका क्या होगा, मेंटेनेंस होगा, राइट। और मैन पावर, जो भी वहाँ पर काम करने वाले जो भी लाइब्रेरीज होंगी, इसके अंडर में सेटअप होने वाली जो भी लाइब्रेरीज होंगी, उसमें जो काम करने वाले हैं उनकी योग्यताएं क्या होंगी, और ये सारी चीज़ें, उनके जो भत्ते होंगे, सैलरी, ये सारे कौन मेंटेन करेगा, ठीक है। तो अभी तक जो है जो भी बिल्स वगैरह जो बिल बने हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूनियन लाइब्रेरी बिल है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने यूनियन गवर्नमेंट के कहने पे इसको ड्राफ्ट किया था 1951 में। 1948 में इनको चार्ज मिला था और 1951 में इन्होंने प्रेजेंट किया था। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मॉडल लाइब्रेरी एक्ट है, एस.आर. रंगनाथन जी ने इसको बनाया था 1930 से 1972 तक ये चलता रहा, मतलब इसमें कुछ ना कुछ बदलाव करते रहे। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज बिल है, राइट, एमडी सेन के द्वारा बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनवाया था, और एमडी सेन जो है उसके चेयरमैन थे। 1963 में इसको बनाया गया। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज बिल, इसको ये भी कहते हैं वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज,
ठीक है। ये जो है सेटअप किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा 1963 में, और 1965 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन एक्ट बी कटप्पा, इसको कटप्पा, इनको कटप्पा कह सकते हैं, मतलब बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। वैसे इनका पूरा नाम जो है वेंकटप्पैया, ठीक है, इनका पूरा नाम वेंकटप्पैया है। और इन्होंने ILA के अनुरोध पे, मतलब इन्होंने रिक्वेस्ट किया था ILA ने, तब इन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्ट, राइट। 1989 में ड्राफ्ट किया, उसके बाद इसको 1905 में और 2005 में 2 बार रिवाइज किया है। उसके बाद एक आता है इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन ए मॉडल फॉर 21st सेंचुरी, और इसको बनाया था, ड्राफ्ट किया था डॉक्टर SR इजारी ने 2008 में। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, इसको कोई भी, मतलब इसमें से कोई भी अभी तक पारित नहीं हुआ है, लेकिन कुछ स्टेट्स में ये सारे जो हैं इनका आधार बना के लेजिस्लेशन बनाए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट ने SR रंगनाथन जी के द्वारा बनवाया था। तो एक कमेटी अपॉइंट की गई थी 1948 में डॉक्टर रंगनाथन जी के चेयरमैनशिप में, ठीक है। और उन्होंने, कमेटी ने ड्राफ्ट किया द लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान 30-year प्रोग्राम फॉर इंडिया विद ड्राफ्ट लाइब्रेरी बिल्स फॉर यूनियन एंड कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स। तो इन्होंने ये ड्राफ्टिंग जो की थी उसका टाइटल ये था। उसके बाद चलते हैं, फिर उसके बाद उसके फीचर्स क्या थे। तो सबसे पहले एक नेशनल लाइब्रेरी अथॉरिटी का जो कंस्टिट्यूशन था, उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरीज, ठीक है। तो एक नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी की भी इन्होंने अवधारणा प्रस्तुत की थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी कमेटी, नेशनल लाइब्रेरी कमेटी की भी अवधारणा प्रस्तुत की थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी फंड, ठीक है। अब ये देखिए नेशनल, इसमें हर चीज़ जुड़ा हुआ है, नेशनल नेशनल नेशनल, ठीक है, नेशनल, ओके। अब यह नेशनल का एक कोई नोशन है, अभी बताते हैं। और अमेंडमेंट करना था डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 में। अब ये बिल पास क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि लाइब्रेरी जो है वो आता था स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का लिस्ट था। और ये चूँकि सारा जो भी बनना था ये यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया था, यूनियन गवर्नमेंट ने कमेटी सेटअप की थी, इसलिए ये सारा बिल कोई भी पास नहीं हो पाया, ठीक है। और इसको ठंडे बस्ते में रख दिया है, ऐसे ही कहते हैं ना, ठंडे बस्ते में रखना। चलिए, अब रंगनाथन जी ने जो मॉडल एक्ट ऑफ लाइब्रेरी, जो पब्लिक लाइब्रेरी थी, रंगनाथन जी ने बनाया था, राइट, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट। तो इन्होंने इनिशिएट किया था, कब, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, और ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका नाम याद कर लो भाई, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है मॉडल लाइब्रेरी एक्ट जो है SR रंगनाथन ने कहाँ प्रस्तुत किया था, तो बनारस में ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में 1930 में, राइट, और BHU में हुआ था, ठीक है। एंड अटेम्प्ट्स वर मेड टू इंट्रोड्यूस दिस मॉडल एक्ट इन वेस्ट बंगाल इन 1931 एंड मद्रास इन 1933 बट कुड नॉट बी इनेक्टेड। उस टाइम पे इनेक्ट नहीं हो पाया था, कुछ कंपल्सरी क्लास थे, उसकी वजह से। कंपल्सरी क्लास क्या थे, कंपल्सरी क्लास ये थे कि जो लाइब्रेरी अथॉरिटी के हेड होंगे, लाइब्रेरी कमेटी के जो हेड होंगे, मतलब मिनिस्टर, तो उनकी जिम्मेदारी होगी सारी लाइब्रेरीज की व्यवस्थाओं का, और मिनिस्टर जो है कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं, राइट। सो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन शैल बी द स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी, उसमें एक क्लास जोड़ा गया था कि जो अथॉरिटी होगा उसकी सारी होल जिम्मेदारी होगी, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट लाइब्रेरी कमेटी, देखो ये सब मैं बता रहा हूँ, ये सब पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में, कौन से पब्लिक लाइब्रेरी बिल में लाइब्रेरी, स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया था, कौन से पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में लाइब्रेरी सेस की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी, सबसे पहले स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी होगी, ठीक है। उसके बाद फिर स्टेट लाइब्रेरी कमेटी होगी जो अथॉरिटी का हेल्प करेगी, उसके बाद लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी होगी जो लोकल लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगी लाइब्रेरीज को, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, मॉडल बिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मॉडल बिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अच्छा वो दूसरा देख ले, तो उसमें क्या, रंगनाथन जी में उन्होंने सेस की व्यवस्था की थी, ठीक है। इन्होंने लाइब्रेरी सेस की व्यवस्था उसमें की है, उस लाइब्रेरी सेस का प्रावधान है, और इन्होंने वो ऑब्लिगेशन स्टेट पे छोड़ रखा है कि स्टेट
जैसे चाहे वो लाइब्रेरी सेस लगा सकता है, राइट। उसके बाद फिर मॉडल बिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मॉडल बिल किसके रिकमेंडेशन पे आया? एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज, एक कमेटी बनी हुई थी 1958 में, उनके रिकमेंडेशन पे ये कमेटी बनाई गई। एमडी सेन जो है चेयरमैन थे। ये क्वेश्चन आ सकता है, मॉडल बिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसके चेयरमैन कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी, इन्होंने लाइब्रेरी अथॉरिटी की अवधारणा इन्होंने भी प्रस्तुत की है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लाइब्रेरी डायरेक्टरेट, उसमें कमेटी थी, इसमें डायरेक्टरेट है जो इसकी हेल्प करेगी, ठीक है। और इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी की अवधारणा प्रस्तुत की है जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अथॉरिटी की हेल्प करेगा। और इन्होंने लाइब्रेरी सेस की अवधारणा प्रस्तुत की जिसमें लाइब्रेरी सेस 6 पैसे पर रूपी के हिसाब से हाउस टैक्स पे लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अब आ जाते हैं मॉडल लाइब्रेरी ऑफ प्लानिंग कमीशन का क्या था। तो ये 4th 5 ईयर प्लान में सेटअप हुआ था। जैसे 5 ईयर प्लान चलता है ना, तो उस टाइम पे 4th 5 ईयर प्लान चल रहा था, पंचवर्षीय योजना जिसको कहते हैं। एक लाइब्रेरी डेवलपमेंट स्कीम उन्होंने रेकमेंड की जिसमें जो है फिनेंशियल कमिटमेंट $9 मिलियन का था, 9 मिलियन रुपए का था, मतलब 90 लाख रुपए, राइट। 90 लाख रुपए का उन्होंने बजट सेट किया कि इतने बजट में लाइब्रेरी हमारी सेटअप होंगी, जो भी होगा उनका। वर्किंग ग्रुप सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1965, 1963 में इस्टेब्लिश हुई थी और 1965 में रिपोर्ट सबमिट की। तो इन्होंने प्रोविज़न है स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल का, सब में स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी का है, इसमें स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल का है, राइट। और स्टेट लाइब्रेरी डायरेक्टोरेट ये जो है इनकी मदद करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम, पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट और प्रोविज़न ऑफ लाइब्रेरी सेस। तो इसमें लाइब्रेरी सेस का कोई प्रोविज़न नहीं है, नो प्रोविज़न, क्योंकि इनको पता, इन्होंने पहले ही फंड डिसाइड कर दिया कितना फंड लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे भाई। मॉडल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्ट, अब ये ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के कहने पे वेंकटप्पय्या ने इसको मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट 1989 जो है बनाया, ठीक है। अब उसमें क्या, स्टेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस सबसे पहला क्लास था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी, इन्होंने भी यही किया, स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी बनाने की कोशिश। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, सेम जैसा उन्होंने किया। सिटी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अथॉरिटी, ठीक है। तो इन्होंने अलग अलग किया है, सिटी और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अथॉरिटी अलग अलग हैं। लाइब्रेरी सेस होना चाहिए हाउस टैक्स पे और प्रॉपर्टी टैक्स पे। तो इन्होंने ये ड्राफ्ट किया और इसके बाद इसको 1995 में और 2005 में 2 बार इसको रिवाइज किया था, ठीक है। चलिए कटप्पा जी, वेंकटप्पा जी कहाँ हैं? फिर से वही आ गया क्या यार? ओके, तो चलिए आज की जो है क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं। मैंने जो है लास्ट वाला इसलिए नहीं डाला, जो लास्ट का बिल था जो 2008 में इनेक्ट हुआ था, राइट। एक मिनट, 2008 में जो इनेक्ट हुआ था 2008 में, तो उसमें उन्होंने नेटवर्क एक तरीके से स्टेट लेवल पे, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर तालुका लेवल पे, इस तरीके से उन्होंने बनाया हुआ था और उनका कोई प्रोविज़न नहीं था, बस यही प्रोविज़न था, उन्होंने एक तरीके से नेटवर्क बना रखा था। बाकी लाइब्रेरी जो बिल्स हैं, राइट, उसमें कुछ नहीं है। बाकी यही सारा जो है आपको मिलेगा, इसी में से सारे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। तो आप जो है एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा, राइट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।